दोस्त मैं काम कर रहा हूँ, मैं बेसिक तास में हूँ। तो आपका अकीदा क्या है? मैं मुसलमान था। पूछने वालों को मैं ये कह देता हूँ कि मैं मुसलमान। मेरे ख्याल में जो लोग मजहबी ना हो वो ज्यादा बमकसद तहकीक करते हैं। 100 कोड़े। क्या हमें आज इस जमाने में ये कुछ करना चाहिए? क्या हमें वापस बांदियों वाले निजाम की तरफ वापस लौट जाना चाहिए? शराब तो एक ही रात में हराम करार दे दी गई, लेकिन गुलामी बाकी रही, लौंडियां बाकी रही। अगर ये आयत ना होती तो आप में से कौन कौन गुलामी या लौंडियों के निजाम का दिफा करता? कोई भी इसका दिफा ना करता। हम 4 बीवियों के रिवाज के भी खिलाफ होते। तसव्वुर करें कि अगर आपका पड़ोसी 4 औरतों से शादी करता है, आप उसे मलामत करेंगे। आइए मिलकर दो वाक़यात के पेश कि लोग इस्लाम से दूर ना हों। मिसाल के तौर पर, क्या आपको ये मालूम था? नहीं, मुझे ये मालूम नहीं मैं था। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या अच्छा ना होगा कि अगर आप दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाएं? मैं काम कर रहा हूँ, मैं बेसिक तास में हूँ। तो आपका अकीदा क्या है? मैं मुसलमान था। पूछने वालों को मैं ये कह देता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे मुसलमान होने में कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि मजहब के बारे में मेरे कुछ संजीदा सवालात हैं, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। मैं मुसलमान हूँ कहने और ना कहने और दरमियान में फंसे रहने में बड़ा फर्क है। तो क्या आप खुद को मुसलमान कहोगे क्योंकि इस्लाम एक अच्छी चीज़ है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुसलमान बगैर तहकीक किए अकीदा रखते हैं या उनकी तहकीक मुतासिबाना है। मेरे ख्याल में दूसरे लोग, वो लोग जो मजहबी नहीं हैं, वो ज्यादा और गैर जानिबदाराना तहकीक करते हैं। आपके साथ क्या हुआ? क्या आपके ख्यालात बदल गए और तुम मुसलमान नहीं रहे? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान कई बार पढ़ा है और मैंने अपने जहन में मौजूद सवालात पर ऑनलाइन तहकीक की है। मसलन, क्या हमें वाकई आज इस दौर में 100 करोड़ के तस्वुर पर अमल करना चाहिए? क्या हमें बांदियों के निजाम की तरफ वापस लौट जाना चाहिए? एक ही रात में शराब पर पाबंदी लगा दी गई और शराब नालियों में बहा दी गई। क्या बांदियों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी? साफ कहूँ तो मेरे नजदीक ये इखलाकियात का मेयार नहीं है। आप उन आयात के बारे में उलझ गए और इस मुकाम पर आपने इस्लाम को गलत समझा और आपने इस्लाम छोड़ दिया। क्या ये सही है? मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं छोड़ने के करीब हूँ। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? शायद आपकी उलझन की वजह यह है कि आपने तफसीर पर गौर नहीं किया, या किसी दूसरे मानी की मौजूदगी, या आपकी समझ की कमी, या ये ख्याल कि ये असूल इस वक्त गलत है। इस बात का सबूत है कि इस्लाम या कुरान गलत है। जब आप हाई स्कूल में होते हैं तो आपको लगता है कि ये एक बात समझ में आ रही है, और फिर आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये अकल के मुताबिक नहीं है और आपके ख्यालात बदल जाते हैं। या जब लोग 40 साल के हो जाएं तो क्या कहते हैं? वो महसूस करते हैं कि माजी की चीज़ें अकल में आने वाली नहीं थीं। लिहाजा अगर इंसानी समझ वक्त के साथ साथ बदल सकती है तो वो आयात जो आपको समझ नहीं आती हो सकता है कि मुस्तकबिल में समझ आने लगे, क्योंकि आप उसके पीछे की हिकमत और मंतक को समझ चुके होंगे। जैसा कि आपने कहा, आज इस दौर में 100 करोड़ों के बारे में क्या ख्याल है? शायद 100 करोड़ों के बारे में आयत समझ में आने लगे। जब आप देखें कि ऐसा करना जराइम को रोकता है तो आप कहेंगे, 1 मिनट रुको, ये बात समझ में आती है। जैसे कि मैंने कहा, हमारी समझ हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जो भी हुक्म है इसमें कोई हिकमत होगी, क्योंकि कुरान एक आलमगीर किताब है। ठीक है, अगर हमने मंतक के मुताबिक चीजों को नहीं करना, अगर वो हमें ये नहीं बता सकती कि ये गलत है, फिर हमें बाइबल को भी कबूल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मंतक की तहकीक नहीं करनी चाहिए, मैं इसके बरक्स बात कर रहा हूँ। हमें गहराई के साथ मंतक की तहकीक करनी चाहिए। इसके बजाय अगर हम सिर्फ सादा लफ्ज़ी मानी पर गौर करें जो हमें पूरी तरह समझ ना आए, क्योंकि हम एक अमूमी तशखीस नहीं कर सकते, तो बगैर किसी वजह के दीन से दूर हो रहे होंगे। हर आयत, हर कानून, हर हुक्म के हज़ारों फ़ायदे और बहुत सी हिकमतें हैं। मसलन आप गुलामी की बात कर रहे थे। गुलामी इस्लाम की पैदावार नहीं है। इस्लाम से पहले भी तमाम मुआशरों में गुलामी मौजूद थी। जैसे अब यहाँ मुलाजमतें हैं, उन ज़मानों में गुलामी होती थी। दर हकीकत औरतों की कोई कदर कीमत नहीं थी, यहाँ तक कि वो इनके नाम भी नहीं रखते थे, सिर्फ नंबर होते थे, जैसे कि 1 2 3 4। वो उनकी तजलील करते थे। ये इस्लाम से पहले की बात है। गुलामी तमाम मुआशरों में एक तस्लीम शुदा निज़ाम था, जैसे आज मुआशरे एक वाज़े निज़ाम के तहत काम करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त वाज़े निज़ाम गुलामी था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इस्लाम ने बनाया हो, लेकिन इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने इस निज़ाम को रफ्ता रफ्ता तब्दील कर दिया। रफ्ता रफ्ता क्यों? अगर आप किसी मुआशरे को चलाने का तरीका अचानक तबाह करते हैं तो क्या होगा? लोगों के पास कोई निज़ाम ही ना होगा। तो इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने गुलामी के मानी बदल दिए। मसलन इस्लाम क्या कहता है? इन्हें वैसा खिलाओ जैसा तुम खुद खाते हो, उन्हें वैसा पिलाओ जैसा तुम खुद पीते हो, उनके लिबास का ख्याल रखो। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग ये कहने लगे कि ये गुलाम हमारे गुलाम नहीं बल्कि हमारे बेटे हैं। लोग उन्हें अपने खानदान में शुमार करने लगे। अमेरिका में गुलामी को एक साथ खत्म कर दिया गया था। इसे बहुत जल्द खत्म कर दिया गया, और तुम जानते हो क्या हुआ? लोगों को मालूम नहीं था कि क्या करें। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम था। तो लोगों ने क्या किया? वो सरकारी दफातर में दरख्वास्तें देने लगे। वो कहने लगे, बराह करम हमें वापस गुलाम बना दो। हम क्या करेंगे? आपने हमें ये तो बताया नहीं कि कैसे या कहाँ काम करना है या जिंदगी कैसे गुजारनी है। उन्होंने कहा कि आपने नया निज़ाम कायम नहीं किया, लिहाजा अगर हम इसी मॉडल को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, हम उन्हें कोई बेहतर ऑप्शन नहीं दे रहे होंगे। अगर हम उन लोगों को ये शऊर नहीं देंगे कि वो जिंदगी कैसे गुजारें, तो हम उन पर ज्यादती कर रहे होंगे। लेकिन इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने एक ऐसे निज़ाम की तबलीग की जिससे इन लोगों को मतलूबा अंदाज में मुआशरे का हिस्सा बनाया जा सके। इस्लाम ने एक मामूल की जिंदगी की तरफ जाने का
रास्ता आसान बनाया, क्योंकि जिंदगी और काम के निज़ामों की बहुत सी इकसाम हैं। ये लोगों को उनकी जिंदगी की तरफ वापस लाने में मदद का एक तरीका है। इसकी बहुत सी मिसालें हमें आयात और अहादीस में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई संगीन जुर्म कर बैठते हैं तो उसके कुफारा का आगाज हमेशा गुलाम आजाद करो से होता है। जब आपके पास ऐसा मजहब है जो आपको गुनाह करने पर गुलामों को आजाद करने का हुक्म देता है, क्या आप गुलामी को खत्म नहीं कर रहे? गुलामी की इजाजत सिर्फ जंगी कार्रवाइयों के साथ ही है। लिहाजा हम इसकी वजाहत यूं कर सकते हैं, अगर कुछ लोग जंग के दौरान गुलामी में आ गए तो वो खानदानों में शामिल किए जाएंगे। बांदियां अवामी मलकियत नहीं है, और ये ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ वो शादी कर रही हो या शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हो। आप इसे काम के निजाम की तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपकी एक टेक्सटाइल कंपनी है, आपके पास वहाँ काम करने वाले लोग हैं, ये काम का निजाम है। आपको बांदियों के निजाम को शादी के तौर पर नहीं समझना चाहिए। ये शादीशुदा जिंदगी गुजारने की तरह, ये काम के निजाम की तरह हो सकता है या शादी की तरह। इसमें क्या हिकमत है? जैसा कि मैंने कहा, लोग खानदानी निजाम में शामिल हो जाते हैं और इन्हें इस्लाम से मुतारिफ करवाया जाता है और इन्हें खानदानी यूनिट्स में शामिल कर दिया जाता है। क्या ये बेहतर होगा कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं? तो इस्लाम क्या कहता है? इन खवातीन को खानदानी जिंदगी में शामिल होना है और अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि सब महफूज होते हैं, इन पर तशद्दुद नहीं किया जाता, इनके साथ अच्छा सलूक और इन्हें ईमान की राह पर गामजन करना निजाम का एक बड़ा हिस्सा है। आपको तो गुलामों और बांदियों के हवाले से इस्लाम की दुरुस्त तशरीह करनी चाहिए, लेकिन ये वो जगह है जहाँ उलझन होती है। वो शादी क्यों करते हैं? लौंडी किसी की फैमिली बन जाती है, वो एक पार्टनर बन जाती है, या वो किसी दूसरे खानदान की पार्टनर बन जाती है। तो ये दरअसल क्या हो रहा है? ये तसव्वुर कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तबाह हो जाता है। हर एक को एक खानदान मिलता है और वो इस खानदान में अपनी जिंदगी गुजारता है।